सारे दुख, सारी मुसीबतें, सारे झंझट मन की बहिर्मुखता से पैदा होते हैं। सारा सामर्थ्य, सारी शक्तियां और सफलताएं मन की एकाग्रता से प्राप्त होती है। जितना जितना चलचित्र आदि देखते हैं और चल संसार को सच्चा मानते हैं, उतनी शक्तियां नाश होती है। और जितना मन को अंतर्मुख करके अचल परमात्मा की ओर आते हैं, उतनी शक्तियों का विकास होता है। रज प्रधान वातावरण में मन एकाग्र होना जरा कठिन है। जप करने की विधि बताई गई है कि घर में बैठ के जप करते हैं उसका 1 गुना फल होता है, लेकिन तुलसी के क्यारे के आगे बैठ के करो तो 10 गुना होता है। गौशाला में करो तो 100 गुना होता है, लेकिन वहां बैल बंधा हुआ न होना चाहिए। नदी किनारे, तालाब नदी किनारे करने से 1000 गुना फल होता है। जहाँ किसी ने जप तप किया उस जगह पे मंत्र जाप और ध्यान करने से 10,000 गुना फल होता है। ऐसे ही शिवालय, देवालय आदि में कोटि गुना, लाखों गुना होता है। और सदगुरु के करीब इष्ट मंत्र का जाप करने से करोड़ों गुना फल होता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि जिन लोगों का चित्त एकाग्र है तो उनके करीब बैठकर हम लोग जप करते हैं तो हमारी एकाग्रता जल्दी फलती है। जहाँ पहले ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जहाँ पहले जप तप हुआ है उस जगह पर साधन भजन जल्दी फलता है, सजातीय वाइब्रेशन संस्कार मिलते हैं। तो हम लोगों को उचित है कि शम माना मन को रोकें। विश्वामित्र ने जब त्रिशंकु को पैस में खड़ा कर दिया, ये बात भी शास्त्र कहते हैं। और रामायण का प्रसंग आता है कि स्वयं प्रभा ने हनुमान जी जैसों को ठांडे सकल सिंधु के तीराई, रामायण में आता है, हनुमान जी जैसों को अपने योग बल से बंद आंखें करवा के मदद कर दी और सिंधु किनारे खड़ा कर दिया। कुछ वर्ष पहले हिमालय की भी घटना हम लोगों ने सुनी थी कि बड़ी मुश्किल से कोई योगी साधु गया था योगियों की गुफा देखने के लिए। योगियों ने कहा कि कलयुग का आदमी इधर कैसे आ गया। तो उस युवक ने कहा कि हम कलयुग के, तो ये बाबा लोग कहाँ के? बोले कभी ये तो समाधि लगा के बैठे हैं, वर्षों पुराने, कोई द्वापर का है, कोई त्रेता का है, कोई सतयुग का है, कोई 5000 7000 वर्ष पुरानी समाधि लगा बैठे। अपन इधर रात रह नहीं सकते। तो उस युवक साधु ने कहा क्यों नहीं रह सकते? बोले अगर आप रात रहे इस बोहरे में, इस विशाल हिमालय की गुप्त कंदरा में, तो यहाँ की एक ऐसी दिव्य शक्ति जो तुम्हें उठाकर जहां से चले थे वहां पहुंचा देगी। तो युवक साधु चला था पीपल कोटी से पैदल। बद्रीनाथ जाते रास्ते में जोशीमठ के इर्द गिर्द पीपल कोटी आती। पीपल कोटी से पूर्व की तरफ चला था, उत्तर की तरफ बद्रीनाथ है, पूर्व की तरफ चला था। तो उसको हिमालय की यात्रा करते, पैदल यात्रा करते करते 6 महीने हुए थे। कहीं 2 दिन 5 दिन पड़ाव डालते डालते ऐसे ही यात्रा करते। सोचा कि 6 महीने लगे हैं यहाँ आते, अगर रह गया तो सिद्धों की सिद्धाई का सामर्थ्य मिलेगा, पवित्र वाइब्रेशन का वातावरण में लाभ मिलेगा। अगर नहीं भी रहा तो उनकी कौन सी शक्ति मुझे पकड़ के जहां से चला था वहां रख देगी, उस शक्ति के दर्शन भी तो होंगे। दर्शन नहीं भी हुए तो 6 महीना चलना तो बच जाएगा। वाणिया रहा होगा, बनिया रहा होगा वो लड़का, तो बैठा रहा। जरा सा हवा का झोंका आए उस अंडरग्राउंड गुफा में, विशाल गुफा, तो युवक साधु चकित हो जाता। फिर एक झोंका आया रात्रि को 2 बजे, झोंका आया उस सिद्धों की गुफा में, लेकिन आंख खुली पीपल कोटी में। और वो साधु घूमता घामता नर्मदा किनारे भी पहुंचा था। तो मन में अद्भुत शक्ति है, कहने का तात्पर्य, क्योंकि हमारा मन परमात्मा से स्फुरित होता है। अगर मन को बाहर के दृश्यों में लगा दिया, चंचलता में लगा दिया, फिल्म आदि साधनों में लगा दिया, तो मन की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। और मन को इष्ट मंत्र जपते जपते शांत करते गए तो मन की शक्तियां बढ़ती जाती। तो हम चाहते हैं कि जिस समय सत्संग शुरू होगा तो हम सत्संग सुने, लेकिन सत्संग के
शुरुआत के पहले हम लोग अपना माला, गौमुखी, आसन आदि लेकर आए और 11 से 12, 12:30, 1 बजे तक हम जप करें। जप करते करते शांत हो जाएं तो उससे बहुत लाभ होता है। एक सम्राट को अपने वजीर पर गुस्सा आया, उसने वजीर को कैद की सजा दी। ऊपर मीनार पर सीढ़ी बीढ़ी हटा दी। वजीर की स्त्री साध्वी थी। ये दृष्टांत है। वो रात्रि को आई, पतिव्रता नारी ने पूछा कि मैं आपकी क्या मदद करूं। बोला, देख प्रिय, तू अगर मुझे इस मीनार से जिंदा बचाना चाहती है, मदद करना चाहती, तो कल रात्रि को आ जाना। रेशम का पतला सा धागा ले आना, सूती धागा थोड़ा मजबूत ले आना, और फिर काथी का धागा रस्सा ले आना, फिर मोटा रस्सा ले आना। और देख एक बात और भी सुन, थोड़ी सी शहद ले आना और एक कीड़ा ले आना। दूसरे दिन आई, पत्नी को समझ में तो नहीं आया, लेकिन पति आज्ञा मान कर ले आई। पति ने कहा कि ये जो जंतु है उसके मूंछों पर, सींगों पे जरा शहद लगा दे और पीछे धागा बांध दे पतला, और ऊपर की ओर उसकी दिशा कर दे। शहद की खुशबू में ऊपर चल पड़ा। पतला धागा पहुंचा, पतले धागे के सहारे थोड़ा सा सूती धागा, मोटा धागा खींच लिया, मोटे धागे के सहारे काथी का धागा खींच लिया, और काथी के सहारे रस्सा खींच लिया, और वजीर रस्से से उतर के मुक्त हुआ। ऐसे ही हम लोगों के मन को वश करने के लिए, अथवा तो भवबंधन से हम अगर पार होना चाहते हैं, तो प्राण शक्ति, हमने श्वास लिया दाएं और बिना रोके बाहें छोड़ा, और बाहें से लेकर दाएं छोड़ा। ऐसा करने से नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी शुद्धि होने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, लेकिन शरीर तंदुरुस्त रखना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर तंदुरुस्ती हमारा मानव जीवन का लक्ष्य होता तो पशु मानव से ज्यादा तंदुरुस्त मिलेंगे, वटवृक्ष 5-5 हजार वर्ष के दीर्घजीवी मिलेंगे। तो कोई आदमी तंदुरुस्त रहा, निरोग रहा, तो एक पहलवान पशु, निरोगी पशु अथवा वटवृक्ष नहीं। मन तन की तंदुरुस्ती के साथ हमारी मन की एकाग्रता भी अनिवार्य, और मन की एकाग्रता के साथ एक तत्व का ज्ञान भी जरूरी। तो प्राणायाम हमने किए, अनुलोम विलोम, श्वास लिया, दूसरे दाएं छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं छोड़ा। ऐसे 8-10 बार सुबह की, 8-10 बार दोपहर को, 8-10 बार शाम को, संध्या को। इसे 1 आध महीने में तमाम प्रकार की नाड़ियों का शोधन हो जाता है। वात पित्त कफ के दोषों से ही रोग होते हैं। आलस्य, उदासी आदि भी इन्हीं के कारण आती है। तो ये प्राणायाम अगर किए हमने तो नाड़ी शुद्धि होगी। ये समझो रेशम का धागा ले आना है। इसी से फिर ज्ञान तंतु रूपी मोटा धागा हाथ लग जाता है, ज्ञान तंतुओं का नियंत्रण होने लगता है। जीव तालवे में लगाओ, आपके दोनों मस्तिष्क संतुलित होने लगते हैं, और ठोस कार्य, दृढ़निष्ठा, सर्जनात्मक प्रवृत्ति करने की क्षमताएं आती है। अब मोटा धागा हाथ में आ गया, फिर काठी का धागा, उससे मजबूत क्या के दृढ़ विचार, दिव्य विचार, और फिर दिव्य विचार से दिव्य तत्व में प्रतिष्ठा मिलती है और ये जीव मुक्त हो जाता है। तो 1000 उपदेश हम सुना दें, युक्तियां और कोटेशन देकर किसी सिद्धांत को हम पुष्ट कर दें और आप स्वीकार कर लो, लेकिन पूर्ण तत्व का, जीवन मुक्ति का साक्षात्कार नहीं होगा जब तक आपने अपने आप पर कृपा नहीं की। और अपने आप पर कृपा करना है कि हृदय की उदारता, विशालता, प्राणी मात्र में अपने परमात्मा को निहारने की क्षमता, और अखिल ब्रह्मांड में एक जो हरि है, उस हरि तत्व में अपने देह अध्यास को, अपने छोटे अहम मम को डुबा देना। और बिना साधन भजन के, बिना विवेक विचार के ये संभव नहीं है। तो विवेक विचार करने की भी ज्ञान तंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें प्रतिदिन थोड़ा इस प्रकार इधर आकर अथवा घर में रहकर, जहां अनुकूल पड़े, जहां साधन ठीक से हो, ऐसी जगह पर समय बिताना चाहिए।
मोक्ष द्वार के 4 द्वारपाल हैं, शम, विचार, संतोष और साधु समागम। शम माना मन को रोकना, और मन रोकने से जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, वह सुख बाहर के तुच्छ आकर्षण पैदा करने वाले सुखों को दबा देता है। बाह्य सुख जो है हकीकत में वे सुख नहीं, दुख के रूपांतर हैं। दुख तो दुख है, लेकिन जिसको सुख समझते हैं वे भी दुख से, भय से और उबान से भरे हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जिससे उबान न आ जाए, ऐसा कोई दुख नहीं जिससे भयभीत न हो। तो दुख भय पैदा करके अंतःकरण को मलिन करता है, और सुख आकर्षण पैदा करके अंतःकरण को मलिन करता है, और उबान पैदा करके भी अंतःकरण को मलिन करता है। सम से आंतरिक आत्म शांति मिलने लगती है, और आत्म शांति मिलने से मनुष्य का बाह्य आकर्षण क्षीण होने लगता है। जितना जितना बाह्य आकर्षण क्षीण होने लगता है, उतना उतना वो स्वतंत्र सुख का अधिकारी हो जाता है। और स्वतंत्र सुख का अधिकारी साधक जितना एकांत में रहता है, उतना उसका स्वतंत्र सुख परिपक्व हो जाता है। एकांत में रहने का अभ्यास अत्यंत पामर या विषयी आदमी नहीं कर सकता, साधक कर सकता है। पामर और विषयी एकांत में रहेगा तो प्रमाद में चला जाएगा, आलस्य में चला जाएगा, निद्रा में चला जाएगा। लेकिन साधक एकांत में रहेगा तो मनन और नित्याध्यासन करके साक्षात्कार में चला जाएगा, साधक परमात्मा में पहुंच जाएगा और वो पतन में पहुंच जाएगा। संत तेजानंद सूरत से आगे खरवारा गांव के नजीक साइहा तालाब के पास एक आंबावाड़ी थी, आम का बगीचा था। तेजानंद बाबा आम के बगीचे के चौकीदार को बोल रहे हैं कि एक आम दे दे। उसने कहा चल रहे काफर, साधु बनाए मुफ्त का माल खाने को। अपमान कर दिया, क्योंकि वो नवाब का नौकर था, अकड़े हुए का नौकर था, वो भी कम अकड़ नहीं थी, और साहब से ज्यादा नौकर को अकड़ होती है। तो अपमान युक्त वचन कह दिए। लेकिन संत पुरुष ने कहा कि भैया भूख लगी है, दोपहर का समय है, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर भीतर वाले ठाकुर जी को खिलाऊंगा। राम रहीम सब एक ही है, और काफर फाफर करके तो क्यों पाप का भागी होता है। एक आम दे दे। एक तो मुफ्त का आम खाना और पाप का भागी बनाना मेरे को। उठाया डंडा और दे मारा बाबा जी को। बाबा जी के मस्तक से लोहे की धार निकली। बाबा का पुण्य प्रकोप प्रज्वलित हो गया। बोला जो आम हरि भक्त के, साधु संत के और परहित के लिए जो काम में वस्तु काम नहीं आती, ये तेरे आम का बगीचा इमली का हो जाए। इतना कहते ही आम का बगीचा इमली का हो गया, और साधु के कंधे पे जो लंगोटी थी सूखी, उसको निचोया तो उसमें वड़ पड़ गए तो इमली का बगीचा जो था उस थड़ों में भी थोड़े वड़ आ गए। नौकर तो भागा नवाब के पास। नवाब को जाकर सुनाया। नवाब ने कहा तू सपना तो नहीं देख रहा है, पागलपन की बात करता है, आम का पेड़ कभी इमली हो सकता है? उस नवाब को पता ही नहीं कि मन में अथाह शक्ति है। जब विश्वामित्र के संकल्प से त्रिशंकु वहीं ठहर सकता है और वहीं राज्य हो सकता है, तो तेजानंद बाबा के संकल्प से आम इमली हो जाए तो क्या आश्चर्य है। एक मानव के छोटे से बूंद से राजे महाराजे पैदा हो सकते हैं। मोर के रस से, मोर के अंडे के रस से मोर के विभिन्न प्रकार के रूप और आंख और चौंच और पांख फूट निकलते हैं। तो चैतन्य स्वरूप परमात्मा में एकाग्र शम को प्राप्त हुआ महापुरुष अगर अपने आप में आ गया और कह दिया तो आम इमली हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। ज्ञानेश्वर महाराज के कहने से चबूतरा चल सकता है, लीलाशाह बापू के कहने से नीम का पेड़ चल सकता है, तो आम इमली हो जाए तो ये तो छोटी बात है।
लेकिन हम लोग जब इंद्रियगत जगत में जीते हैं, कार्य कारण के बाह्य नियमों के अंतर्गत हमारी जीवन यात्रा हो जाती है, तो हम इस ऊंचाई पर विश्वास करने के भी काबिल नहीं रहते। अपितु नहीं तो मानव के मन में अद्भुत शक्ति है, और जितना जितना मन एकाग्र होता है उतना उतना वो शक्ति के भंडार से सुसज्ज होता जाता है। खैर, नवाब को जाकर कहा, नवाब ने कहा नहीं तू पागलपन की बात करता, कि हजूर रूबरू चलो देखो। आए रूबरू, देखा कि आम का बगीचा इमलियों से भरा है। वो तो गुस्से में आग बबूला हो गया नवाब। कहां गया कि वो काफर, कहां गया वो साधुड़ा? ढूंढा तो देखा कि तालाब के किनारे ध्यान मग्न। बोले अभी बंदगी में बैठ गया ढोंग करने, हमारा बगीचा सत्यानाश कर दिया। ऐसे करके अनाप शनाप बकवास उसने की। बकवास की तो साधु तो स्मित कर रहे हैं, शांत स्वभाव से निहार रहे हैं। क्रोध के आवेश में आकर बड़बड़ाने वाले व्यक्ति की शक्ति क्षीण होती है, लेकिन अपमान युक्त वचन को सहकर विश्रांति पाने वाले व्यक्ति की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ जाता है। जय जय। आवेश से हमारी शक्तियां क्षीण होती है और क्षमता से हमारी शक्तियों का विकास होता है। उद्वेग से जीवन शक्ति का ह्रास होता है और विश्रांति से जीवन शक्ति का विकास होता है। उसने कहा अभी मैं तेरे को पकड़ा दूंगा। बाबा ने हंसते हुए कहा कि पकड़ा दे। सिपाहियों को हुक्म करा कि इसको गिरफ्तार कर लो। जो सिपाही आते हैं त्यों बाबा ने फिर एक नूरानी निगाह डाली और संकल्प कर दिया, तो सिपाहियों के पैर चिपक गए धरती से। पैर धरती से चिपक गए, अब आगे कैसे बढ़े? नवाब को और गुस्सा आया। नवाब ने कहा कि इन सिपाहियों के पैर चिपका दिया तूने? कहा फिर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा। जो नजदीक आता है तो उसके हाथ, गिरफ्तार करने को हाथ जो उठ रहे हैं वो हाथ वहां स्थगित हो गए। बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं, इतना कड़ा चमत्कार देखने के बाद वो नमस्कार करने के लिए गुड़गुड़ाता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ जैसे थे ऐसे कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया बाबा। बोले तू अपने को ही नहीं पहचानता तो मेरे को क्या पहचानेगा? मक्खी और मच्छरों की नाई, जैसे मक्खी मच्छर और विष्ठा के जंतु विष्ठा पर ही बिन बिनाते जीवन पूरा कर देते हैं, ऐसे ही ये विषयी विलासी विकारी व्यक्ति तू अपना जीवन विषय विलास विकार में ही बर्बाद कर रहा है। अपना जीवन कितना मूल्यवान है वही तुझे पता नहीं। इतना मूल्यवान मनुष्य जन्म तू बर्बाद कर रहा है, तो संत सानिध्य का तू लाभ कैसे ले सकता है? तू तुझे ही नहीं पहचानता, तू अपना ही नाश कर रहा है। तो मेरे नाश के लिए दो शब्द तूने बोल दिए तो क्या मुझे दुख होता है? तू तेरे रास्ते जा, हम हमारे रास्ते जाने वाले। बोलते ही हाथ का इशारा किया तो दूर से घोड़ी भागती हुई आई। संत छलांग मार के रवाना हो गए और वो तो बाल खुजलाता रह गया। तो इस प्रकार की जब हम कथाएं या घटनाएं सुनते हैं तो एक दो नहीं, ऐसी कई है पुराण इतिहास और दंत कथाओं के द्वारा और इधर उधर के द्वारा, तो लगता है कि कुछ है। और जब ध्यान आदि नहीं करते हैं तो लगता है कि सब कपोल कल्पित है। विवेकानंद कहते हैं कि योग साधना में प्रवृत्ति करने के लिए योग का छोटा मोटा एक चमत्कार साधारण व्यक्ति को मिल जाए तो योग की यात्रा कर सकता है। प्रतिदिन सुबह दोपहर और शाम 10-10 प्राणायाम करे। दाएं नथुने से श्वास ले, बाएं से छोड़े, बाएं से ले और दाएं से छोड़े। ऐसा करने से उसकी नाड़ी शुद्धि होगी, तंदुरुस्ती ठीक होगी। तंदुरुस्ती ठीक होगी और मन थोड़ा सा एकाग्र होगा, और मन थोड़ा सा एकाग्र होते ही दूसरे के मन की बात का उसे पता चलने लग जाएगा। ध्यान की सम की थोड़ी सी यात्रा करने से वो दूरदर्शन और दूर श्रवण की सिद्धि पालेगा, और ये छोटी मोटी सिद्धि पाने के बाद वो परम सिद्धि आत्मज्ञान पाने की भी उसमें क्षमताएं आ सकती है। इसलिए योग में प्रवेश करने वाले साधकों को थोड़ा बहुत प्रारंभ में, भक्ति में प्रवेश करने वाले भक्तों को थोड़ा बहुत प्रारंभ में कुछ न कुछ किसी के जीवन चरित्र द्वारा अथवा किसी के सत्संग के द्वारा, किसी के मुलाकात के द्वारा थोड़ा कुछ न कुछ अलौकिक लाभ होने लगता है तो उसकी श्रद्धा बंधती है। और जब श्रद्धा बंधती है और यात्रा करने लगता है तो बीच में विघ्न आ जाते हैं, यश के, मान के, अहंकार सजाने के। जीवन मुक्त एक महात्मा
निजानंद स्वामी, उनका शिष्य निजानंद की पूरी आज्ञाओं का पालन करता हुआ एकांत में भजन करता था। अब एकांतवास के कारण उसकी चित्तवृत्तियों का बिखराव कम हुआ और उसमें कुछ प्रभाव, आकर्षण पैदा हुआ। गुरु पूनम के दिन वो अपने गुरु के श्री चरणों में सिर झुकाने को गया तो और गुरुबाई उसको देखकर बड़े मान के शब्दों के साथ उसका स्वागत करने लगे। किसी ने कहा तो तुम्हें देखकर हमारी आंख चाहती है कि बार बार तुम्हें देखें, क्या तुम्हारे में अद्भुत आकर्षण है। दूसरे ने कहा तुम मानो प्रेम की मूर्ति बन गए हो। तीसरे ने कहा तुम्हारे वचन सुनकर हमारे कान अघाते नहीं। चौथे ने कहा सचमुच बुद्धिमान भी तुम ऐसे हो कि मानो बृहस्पति। गुरुदेव अपनी कुटिया में सुन रहे थे, गपसप बाहर आए और उस खास अपने प्यारे शिष्य को डांटा के चल रहे पाखंडी, पापी, दुष्ट। गुरु पूनम को मुंह दिखाने को आया, मेरे को मुंह मत दिखा, भाग जाए यहां से, निकल। अपमान युक्त वचन कहकर उसे भगा दिया। गुरु पूजन की विधि छोटी मोटी जो थी 5-25 शिष्यों के बीच की हो गई। अंतेवासी शिष्य थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये तो हमारा गुरु भाई को आपने इतना डांटा और वो आपको नमन करके चला गया। उसकी तो ख्याति खूब है, जहां रहता है वो सत्संग करता है। हम जब उसके आश्रम में गए तो उसके शिष्यों में भी उसके सद्गुण आने लगे थे और नम्रता, प्रेम, सदाचार, पर दुख कातरता, प्राणी मात्र का हित चाहना, ये सद्गुण उसके साधन काल में इतने खिले हैं, उसकी वाणी में इतना ओज, फिर भी आपने उसको ऐसा डांटा, उसमें ऐसा कोई दोष था क्या? बोले मूर्खो, उसमें दोष नहीं था, दोष तुम में था। तुम उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तुम अगर सच्चे उसके मित्र होते तो उसके मुंह पर उसकी प्रशंसा नहीं करते। प्रशंसा पचाना बच्चों का खेल नहीं। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। जिसकी प्रगति रोकना हो, जिसका विकास थामना हो, उसकी मुंह पर प्रशंसा कर दो, बड़ी मीठी लगती हो और विकास फिर रुक जाता है। ध्यान भजन का समय भी प्रशंसा पाने में नाश हो जाता है। सेवा का काम भी प्रशंसा पाने में कुर्बान कर दिया जाता है। जहां प्रशंसा होती है वही सेवा की जाती है। जहां अखबारों में छपता है वही कैटल कैंप चालू किए जाते हैं। छुप के कहीं हाथ लंबा करने की क्षमताएं दूर हो जाती। जहां बड़े बड़े नाम और चित्र और प्रसिद्धियां होती है वहीं कुछ देने लेने की बात होती है, नहीं तो चाहे पड़ोसी भूखा मरे, ऐसे दोष आ जाते हैं। ये प्रशंसा एक ऐसा मधुर अमृत है कि पीते 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 पीले स्लो पॉइजन, उसका ध्यान भजन सेवा योग्यता सारी क्षीण कर देता है और भीतर से सूक्ष्म फांका अहंकार क्रिएट होता जाता है। मुझे उसने सदगुरु की जगह पर स्थापित किया है, उसका अहित न हो ये मेरा कर्तव्य है। वो तो मेरा प्राण है, मैं तो उसे बहुत चाहता हूं, लेकिन तुम उसकी प्रशंसा करके उसको गिरा रहे थे। इसलिए अब एक एक को समझाने की अपेक्षा तुमको अगर डांटू तो तुम पचा न सकोगे, वो पचा सकता था, उसीलिए मैंने उसको डांट दिया। तो जो महापुरुष सम को प्राप्त हुए हैं वे मूल्य समझते हैं मन की एकाग्रता का, वे मूल्य समझते हैं अपने मनुष्य जीवन का। और जो उस समता को, सम को नहीं पचा पाए, वे छोटी मोटी उपलब्धियों में अपनी एकाग्रता खर्च कर देंगे। वो छोटी मोटी प्रशंसा में अपनी एकाग्रता की बलि दे देंगे। वो छोटे मोटे धन में, छोटी मोटी वाहवाही में, छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि में अपनी एकाग्रता का प्रदर्शन कर देंगे। श्रीमद राजचंद्र का एक शिष्य था, त्राटक करके उसने एकाग्रता की थी और एक कोने से दूसरे कोने में उठाकर रख देता था एक तिजोरी को, निगाहों के बल से, एकाग्रता के बल से। मैंने सुना है तहां तक 8 मन की तिजोरी को अपनी एकाग्रता के बल से वो दृष्टि से उठाकर
दूसरी तरफ रख देता, हाथ पैर स्पर्श किए बिना, केवल दृष्टि मात्र से। श्रीमद राजचंद्र को जब पता चला तो राजचंद्र बहुत नाराज हुए कि जो 4 मजदूर काम कर सकते वो 12 साल की एकाग्रता का तू यही उपयोग कर रहा है, कितना बेवकूफ है, कितना मूर्ख है। पानी पे चलना, आकाश में उड़ना, जमीन में गड़कर दूसरी जगह प्रकट हो जाना, ये सारी रिद्धि सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, लघिमा, ये सारी मानसिक सिद्धियां भी एकाग्रता से, शम से प्राप्त होती है। प्राणायाम से तंदुरुस्ती प्राप्त होती है, नाड़ी शोधन से शरीर तंदुरुस्त रहता है। लेकिन वेदांत दर्शन के ज्ञाताओं का, ब्रह्मवेताओं का और जीवन मुक्त महापुरुषों का लक्ष्य केवल तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रखना ही नहीं है। शरीर तंदुरुस्त तो पशुओं का भी होता है, मनुष्य की अपेक्षा तो पशु ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं और लंबी आयुष्य वाले पेड़ भी होते हैं। ऐसे कोई दरकत होते, वटवृक्ष होते जो 5-5 हजार वर्ष की आयुष्य होती है। तो लंबा आयुष्य अगर योग का लक्ष्य है तो वो योग हमें नहीं चाहिए। तंदुरुस्ती ही अगर योग का लक्ष्य है तो वो योग हमें मान्य नहीं है। योग का लक्ष्य है कि परमात्मा से जो वियोग हुआ है वो वियोग पूरा हो जाए और हम जीवात्मा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। यही जो योग का लक्ष्य है। पतंजलि भगवान ने कहा, योगस चित्त वृत्ति निरोध तद दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। चित्त की वृत्तियां इधर उधर जो बिखरी है वो शांत होकर अपने स्वरूप में विलीन हो। वेदांत दर्शन योग उसे कहते हैं कि अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो शाश्वत चैतन्य से सत्ता लाता है, तो अंतःकरण में जो चैतन्य है और व्यापक जो चैतन्य है, उन दोनों का आपस में अभेद ज्ञान ही योग है। जीव ब्रह्म की एकता ही योग है। जीव का वास्तविक स्वरूप और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाए, इसी को योग कहा वेदांत के निगाहों से। जब तक चित्त में इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षा रहती है तब तक गिड़गिड़ाने की प्रार्थनाएं होती है। जब इच्छाएं, वासनाएं चली गई तो गिड़गिड़ाने की प्रार्थना नहीं होती है। परमात्मा को प्यार करते हुए अपना अहम और परमात्मा के मैं को और अपनी मैं को एकत्व के रूप में साक्षात्कार करके योगी परम तत्व का अनुभव करने लगता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। सम माना मन को रोकना, संतोष, संतोषवान जितना सुखी है इतना तो इंद्र भी सुखी नहीं हो सकता। अगर इंद्र को संतोष नहीं है तो इंद्र के वैभव के सुख भोगने पर भी इंद्र सुखी नहीं रह सकता है। जो समझते हैं धन से तृप्ति होती है वे गलत मान्यता में है। न सत्ता से तृप्ति होती है, न धन से तृप्ति होती है। धन कमाते कमाते, इकट्ठा करते करते, रखते रखते, संभालते संभालते धन दासों की जिंदगी पूरी हो जाती है, फिर भी धन से तृप्ति नहीं होती है। सत्ता दासों की जिंदगी पूरी हो जाती है लेकिन सत्ता से तृप्ति नहीं होती है। विषय दासों की विषय भोगते भोगते इंद्रियों की शक्ति नाश हो जाती है लेकिन फिर भी विषयों से तृप्ति नहीं होती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो अगर भगवान तत्व का साक्षात्कार करता है, भगवान को प्यार करता है और भगवत रस पा लेता है तो उसे बाहर की चीजों से संतोष हो जाता है। और संतोष रूपी धन जिसके पास है उसके आगे कुबेर का धन भी कोई महत्व नहीं रखता है और इंद्र की सत्ता भी कोई महत्व नहीं रखती जिसके पास संतोष का धन है। सम संतोष विचार, विचार ये करना है कि मैं कौन हूं, अपने वास्तविक स्वरूप को खोजे। मैं कौन हूं, जगत क्या है और ईश्वर और हमारे में दूरी कैसी है। जो मुझे मिला है वो कब तक, पत्नी कब तक, पुत्र कब तक, पति कब तक, गहने कब तक, हीरे कब तक, जवाहरात कब तक। विचार करे कि आखिर क्या आ मळ्યું પછી શું। जिसके लिए ये सब अच्छे सुंदर सुहावने सलोने साधन मिल गए वो देह तो आखिर नश्वर है और नश्वर देह के साधन शाश्वत कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार का जो विचार करता है उसके चित्त में विवेक पैदा होता है। विवेक और विचार जिसके जीवन में आ गया वो इन संसारी वस्तुओं का उपयोग तो करेगा लेकिन इसमें आसक्त नहीं होगा। उसकी प्रीति बनी रहेगी तत्व को पाने की, परमात्मा को पाने की। जिनको साधु समागम की प्राप्ति हुई है वे बड़भागी हैं। सत्संग की प्राप्ति जिनको हो गई उनको ये 3 साधन अप्राप्त होते हैं, अथवा श्रम की प्राप्ति हो गई उनको भी ये 3 साधन अप्राप्त होते हैं।
जैसे चदरिया का एक छेड़ा पकड़ लिया तो 3 छेड़े आ जाते हैं, अथवा चारों छेड़ा पकड़ लो या 2 छेड़ा पकड़ लो, 3 छेड़ा पकड़ लो, कम से कम हे राम जी 1 छेड़ा तो जरूर पकड़ लो। ये मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, उसमें से एक को जब पकड़ोगे तो 3 बाकी के आ जाएंगे। जिसने सत्संग के छेड़े को पकड़ा तो उसके जीवन में संतोष आने लगेगा। जिसने सत्संग को पकड़ा उसके जीवन में थोड़ी बहुत एकाग्रता, सम आने लगेगा। जिसने सत्संग सुना उसके अंदर में विचार उत्पन्न होने लगेगा।